देश में हिंसा की साजिश रचने वालों पर हो रही कार्रवाई से दंगा ब्रिगेड परेशान है। पिछले शुक्रवार को जुमे के दिन यूपी समेत देश के 9 राज्यों में हिंसा फैलाई गई, पत्थर चले। यूपी की योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया तो इस पूरे इकोसिस्टम में हाय तौबा मचने लग गई। समुदाय विशेष की आवाज को दबाने की बातें कही जाने लगी। प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला। जावेद पंप के घर को जमींदोज किया गया तो इस कार्रवाई के खिलाफ जेएनयू से लेकर एएमयू तक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। कई संगठन सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद का काला चिट्ठा सबके सामने। अब आज इसी जावेद की बेटी के कारनामे भी आपको सुनाएंगे। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की स्टूडेंट है। आफरीन फातिमा का यह ट्विटर पेज आपको दिखा रहा हूं। प्रयागराज में आरोपियों पर हुई कार्रवाई के बाद आफरीन फातिमा लोकेशन की जगह जहां पर आता है ना, देश का नाम आता है, वहां लिख रही है लिंचिस्तान, यानी इंडिया इनके लिए लिंचिस्तान हो गया। इनके पिताजी अब्बू जो हैं वो जेल में हैं और बेटी हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बता रही है। मतलब जावेद पंप की बेटी हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह रही है। जिस हिंदुस्तान में रहती है, जिस हिंदुस्तानियों के पैसे से जेएनयू में स्कॉलरशिप कर रही है, उसी हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह रही है। पत्थर चलाने वालों पर जब पत्थर चल रहे थे और चलाए जा रहे थे तब तो लिंचिस्तान नहीं लिखा इस लड़की ने। पिता पे कार्रवाई हुई तो इंडिया लिंचिस्तान हो गया। इस ट्विटर पेज से आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। आज हम चर्चा करें उससे पहले आफरीन फातिमा का एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आफरीन फातिमा साफ साफ कह रही है कि उसे न सरकार पर भरोसा है न सुप्रीम कोर्ट पर। इतना ही नहीं, आफरीन फातिमा आतंकी अफजल गुरु की को भी निर्दोष बता रही है। जरा बयान सुनिए इसका। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव कॉन्डेम के लिए अफजल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। जो मन में आए बोल दो और उसके बाद कह दो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, इंडिया इनके लिए लिंचिस्तान है। लेकिन लोग इनके साथ खड़े होंगे, कुछ लोग, और कहेंगे ना ना ना, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इतना ही नहीं, आफरीन फातिमा जेएनयू में रहकर देश के खिलाफ गतिविधियों में भी शामिल रही। देश विरोधी भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम का पुरजोर समर्थन करती रही। सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में एक्टिव रही। आफरीन फातिमा ने शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज तक सड़कों पर लोगों को इकट्ठा किया। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भी हवा दी। रिमेंबरिंग बाबरी मस्जिद नाम के पोस्टर उसकी फेसबुक टाइमलाइन पर मौजूद है। अब पहले भारत का मुसलमान होने और अरब देशों में बाहरी मुसलमान होने का फर्क जरा इनको समझना चाहिए। इंडिया लिंचिस्तान लग रहा है ना, सरकार पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। देखिए अरब देशों में क्या होता है। जिस विवादित बयान पर अरब देशों ने नाराजगी जताई थी, उसके खिलाफ जब कुवैत में कुछ प्रवासियों ने प्रदर्शन किया तो कुवैत की सरकार ने उन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें वापस उनके देश भेजने का फरमान सुना दिया कि यहां नहीं रहना, जाओ बाहर, ये सब तमाशा करना है तो अपने देश में जाके करना। लेकिन इंडिया में कानूनी कार्रवाई भी हो तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं और इंडिया लिंचिस्तान हो जाता है। इसके साथ ही कुवैत में इन लोगों की एंट्री बैन हो जाएगी। यह दावा है कि प्रदर्शनकारियों में भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब थे। कुवैत में कुछ प्रवासी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे तो उन्हें यह सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन भारत में जो देश की सरकार को नहीं मानता हो, जो देश की सबसे बड़ी अदालत को नहीं मानने की बात करता हो, जो देश की लोकेशन की जगह लिंचिस्तान लिखता हो, जो आतंकी को मासूम बताता हो, जो शर्जील इमाम जैसे लोगों का साथ देता हो, ऐसे लोगों पर भी अगर आप कार्रवाई कीजिए, और उस पर भी नहीं, उसके पिता पर कार्रवाई हो रही है, कानपुर में जो हुआ उसको लेकर, प्रयागराज में जो हुआ उसको लेकर, तो इसके समर्थन में लोग उतर आते हैं। मुस्लिम उत्पीड़न का नाम दिया जाने लगता है।
खुद को मुसलमानों का हितैषी कहने वाले ओवैसी सबसे पहले सामने आए और फातिमा के समर्थन में खड़े होकर कैसे बातें करने लगे, एक बार सुन लीजिए। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। रिजवान अहमद साहब, पत्थरबाज पर, पेट्रोल बम फेंकने वाले पर, देश का तमाशा बनाने वाले पर, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, एक ही अपराध होता है लेकिन कानून की नज़र में उसका नज़रिया दो अलग अलग होता है। आपने बोला पत्थरबाज पेट्रोल बम मार दिया, गाड़ी फूंक दी, दुकान जला दी। आप एक संगठन हो, आप प्राइवेट जॉब में हो या आप टेम्परेरी जॉब में हो, आप परमानेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आप आंदोलन करें, उसमें हिंसा हो जाए, उसमें रॉयटिंग हो जाए, पत्थर चल जाएं, गाड़ियां जल जाएं, ये भी रॉयट की श्रेणी में ही आता है। अब सवाल उठता है कि वहां पर घर क्यों नहीं गिराए जाते, यहां पर क्यों गिराए जाते हैं? सुशांत भाई, ये लोग जो कर रहे हैं, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाते या हो जाएं, ये कोई परमानेंट और टेम्परेरी नौकरी की लड़ाई नहीं है या स्टूडेंट यूनियन के ये रॉयट्स नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कोई गाड़ियां जला दी। मान लीजिए ये कामयाब हो जाएं, इसका धरातल पर असर समझते हैं हम लोग जो इनकी पैरवी कर रहे हैं। इसकी आग सुशांत भाई मेरे और आपके घर पर आएगी। ये रॉयट नहीं है, ये भूमिका बन सकती है खुदा न खास्ता गृह युद्ध की। पूरा देश इसकी चपेट में आ सकता है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग मर सकते हैं, देश कोरोना काल के बाद लड़खड़ा सकता है। इसको आप सिर्फ रॉयट ना बोला करिए, पत्थरबाज रॉयट, गाड़ी जला दी तो क्या घर गिरा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं गिराए जाएंगे रॉयटर्स के घर, पत्थर मारने वालों के घर। लेकिन इनकी सोच एक आम रॉयटर से बहुत अलग है। ये हिंदू मुसलमान उन्माद फैलाना चाहते हैं, ये मुझे आपको लड़ाना चाहते हैं, ये मेरे घर को भी जलवा सकते हैं, ये आपके घर को भी जलवा सकते हैं, ये देश को जलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आम रॉयट नहीं है। मान लीजिए पिछले जुमे को जो इनकी सोच थी वो कामयाब हो जाती, मान लीजिए जनाब 100 शहरों में रॉयट हो रहा होता, 100 पुलिस कम पड़ जाती, आर्मी लगी हुई होती। आप अच्छा ही अच्छा क्यों सोचते हैं कि एक झगड़ा हुआ और शाम तक खत्म हो गया? जरा इनकी नियत को बुरी नजरिए से भी तो सोच के देखिए। ठीक है, आप कह रहे हैं ये देश में गृह युद्ध कराने जैसी कोशिश थी और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है और वो होनी चाहिए। मौलाना कादरी, आपके हिसाब से जो देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, और वो भी तब जब कार्रवाई हो रही है, सारी चीजें होती दिख रही हैं, उन लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? देखिए सुशांत साहब, बड़े ही क्लियर अंदाज में आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। ये जो पिछले जुमा का जो मसला उठा और जो उत्पात मचा, जो पथराव हुआ, इसकी हकीकी माना में तहकीक होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सोशल मीडिया के जरिए एक अपील की गई थी कि भारत बंद मनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि नहीं, हमने ऐसी कोई अपील नहीं की, ये हम पर जो है इल्ज़ाम है, हमने कोई अपील नहीं की। जब तक कि माहौल हद से ज़्यादा खराब हो चुका था और हर एक के दिल में ये बात आ चुकी थी कि ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल ही तौर पर गलत हो रहा है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। बेशक नुपुर शर्मा ने जो कहा ख़तई गलत कहा और मोदी जी ने उसका नोट लेते हुए उनको पार्टी से बर्खास्त किया,
उनके ऊपर एफआईआर हुई। और जो कोई भी हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हम फिर एक बार हुकूमत से इस बात का मुतालबा करेंगे कि नुपुर शर्मा को कानून और संविधान के तहत जितना भी हो सके जल्द से जल्द उनको सजा दिलाई जाए। लेकिन इस बीच में जो शरारती तत्व है, जिसको फॉरेन फंडिंग है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमको ये पता लगाने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस जो उत्पात मचा रहे हैं कि इनको फंडिंग कहां से हो रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ गाड़ियां थी जो बाहर से आई प्रयागराज में, तो इनको ये खर्चा वगैरह सब किसने दिया, ये सारी चीजों की जांच होना चाहिए। और इसके जो कोई भी कल्पित है, मैं बड़े ही साफ अंदाज में कह रहा हूं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी नहीं जाए। तो कादरी साहब मैं और यही आपने कह रहा कहा- हूं, कादरी भाई आप जब खुद मान रहे हैं कि इस पूरे मामले में फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है, बाहर से पैसा लगाया गया, शरारती तत्व थे जो ये सब कर रहे थे, तो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर वो बाहर से फंडिंग लेने वाले लोग हैं, अगर वो शरारती तत्व हैं और बाहर से फंडिंग ले रहे हैं देश में आग लगाने के लिए, तो देश के साथ तो नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है तो उनके समर्थन में लोग क्यों आते हैं? किसी भी कादरी साहब के घर पर तो बुलडोजर नहीं चल रहा, किसी रिजवान अहमद के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, अयाज भाई के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, हर्षवर्धन त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, सुशांत सिन्हा के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, प्रदर्शन करने वाले के घर पर भी बुलडोजर नहीं चल रहा। बुलडोजर नहीं चलवाना है तो सिंपल मैसेज है, पत्थर मत उठाओ, बुलडोजर भी नहीं चलेगा। अगर जिनको यह समझ में नहीं आ रहा उन पर इस देश में कार्रवाई क्यों ना हो? नहीं, देखिए सुशांत साहब, मैं यहां पर एक बात आपके जरिए हुकूमत तक पहुंचाना चाहूंगा कि कोई भी अगर टेररिस्ट भी हमारे हाथ को लगता है तो हम सिर्फ टेररिस्ट को सजा देते हैं, सारे घर का जो है हम सजा सारे घर वालों को नहीं देते हैं, सारे घर के छत पर से हम साया नहीं छीनते हैं। कादरी साहब इसमें तो मेरा इस एक पर जो तर्क है, क्या मैं अगर आप मोदी इजाजत दें मैं 2 गवर्नमेंट मिनट को में रख देता हूं या कि आप कह रहे हैं सारे घर को सजा नहीं देते हैं। जो लोग नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा की बातें कर रहे हैं, क्या वो अगर नुपुर शर्मा को मार दें तो क्या सिर्फ नुपुर शर्मा को सजा देंगे? उसके घर के लोगों को सजा नहीं मिलेगी जिनकी बच्ची मर जाएगी? इस देश में कानून के होते हुए मरने वाले का भी पूरा परिवार तबाह होता है ना सर। और जिन लोगों को ये लगता है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल चले जाएंगे, कुछ दिन बाद छूट कर आ जाएंगे, उनको ये मैसेज क्यों ना जाए कि अगली बार पत्थर उठाने के बाद अगर तुम देश का नहीं सोच सकते, अगर तुम मोहल्ले का नहीं सोच सकते, अगर इस देश में अमन और शांति का नहीं सोच सकते, तो कम से कम अपने घर में अम्मी अब्बू भाई बहन सबका सोचो कि तुम्हारे पत्थर का इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। यह मैसेज जाना जरूरी है सर। साहब देखिए सुशांत साहब, यही तो फिक्र है। आप यकीन जानिए, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि जो लड़के जो आज परेशान है, जिस पर गैंगस्टर जो है एक्ट बुक हुआ, उनकी उम्र को देखिए, उनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन चंद लोग अपने मफादात की खातिर जो मासूम कौम को बलि का बकरा बनाकर रसूल करीम कादरी साहब उस उम्र के लड़के हिंदू सिख ईसाइयों में नहीं है, या हिंदुओं सिखों और ईसाइयों में लड़के सीधा 12 साल के बाद जो है वो 25 साल के हो जा रहे हैं? ना सुनिए आप, मैं यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो लोग चंद मफादात अपने हासिल करने के लिए जो मासूम कौम को जो बलि चढ़ा रहे हैं, उनको सजा तो देना बलि है। चढ़ाने वालों पर उनके बुलडोजर खिलाफ चढ़ने में दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है?